हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर हिंदी का सेशन लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है अवयव। ठीक है, तो अवयव से यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे 50+ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, अवयव है तो क्या है अवयव। ऑप्शंस देखिए, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, दोनों या दोनों नहीं। तो अवयव है आपके अविकारी शब्द। सो आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं आंसर के साथ, बिल्कुल नए क्वेश्चंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अवयव के भेद है 2, 3, 4, 5। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। अवयव के भेद है आपके 4, और ये कौन कौन से हैं मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो आप अपने तरफ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी। 4 नंबर क्वेश्चन, लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव। तो ये एक तरह से अवयव की परिभाषा भी है कि अवयव जो है वो लिंग वचन के कारण उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अवयव है। ठीक, अरे, किंतु, सभी। तो ये सारे के सारे अवयव है, किंतु क्योंकि इनमें लिंग वचन के अनुसार इनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, किंतु किंतु ही रहता है। ठीक, अरे 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 ही रहता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अवयव न्यूनता बोधक है। कुछ, थोड़ा, टुक या ये सभी। जो न्यूनता मतलब कम को दर्शाता है। तो यहाँ भी आंसर आपका आ जाएगा ये सभी, थोड़ा, कुछ और टुक, ये सभी न्यूनता को ही दर्शाते हैं, मतलब कम को दर्शाते हैं। ठीक है, 7 नंबर देखिए, निपात है विशेषण, सर्वनाम, अवयव या क्रिया। क्या है निपात। हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते जाएंगे फ्रेंड्स, और वॉल्यूम अपना बढ़ा लीजिए। तो निपात है आपका अवयव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात है। तो इस पूरे वाक्य में निपात कौन सा है, छोटे बच्चे तक या मानते। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो सोच समझ के आंसर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, अपना पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर करते चले जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हिंदी का कंप्लीट सेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है।
सो इसमें जो तक है, ठीक है, ये तक जो है ये यहाँ पर निपात है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा इस वाक्य में निपात है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। ही, यही यहाँ पर निपात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10, इनमें से कौन सा विस्मयादिबोधक अवयव है? वाह, प्रतिदिन, इसलिए, परंतु। तो विस्मयादिबोधक जहाँ पर भी आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए ना, ये वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है, तो वो आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो इस डैश में आपको भरना है के बिना, साथ, तक, को या कहाँ। कौन सा अवयव से ये सेंटेंस पूरा होगा बताइए। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ठीक है, ये अवयव यहाँ पे लगेगा। तो के बिना भी एक अवयव है, यहाँ से हमने ये सीखा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, विस्मयादिबोधक अवयव के कुल भेद हैं 6, 7, 8, 9। नोट करेंगे क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक अवयव के कुल भेद है 9, ठीक है, 9 भेद है। और ये भेद कौन कौन से हैं ये देखना आपका काम है। ये आपका स्मॉल छोटा होमवर्क है जो कि मैं हर क्लास में देती हूँ बच्चों को, ताकि वो अपने से कुछ ढूंढे और जाने। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूर दूर हट किस प्रकार का अवयव है? घृणाबोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयाबोधक, शोक बोधक। ये आपका तिरस्कार बोधक, ठीक है, आप दूसरों को तिरस्कारित कर रहे हो। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम राम कैसा आदमी है इस वाक्य में प्रयुक्त अवयव है। तो राम राम कैसा आदमी है, इस वाक्य को बोलकर देखिए और सोच समझ कर आंसर कीजिए, इसमें अवयव कैसा प्रयोग किया गया है। हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा बोधक, स्वीकार बोधक। तो यहाँ पर घृणा बोधक अवयव प्रयुक्त किया गया है, मतलब राम राम कैसा आदमी है ये, सो ये घृणा बोधक है। आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ओके, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। ढूंढना है हमको क्रिया विशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, वह धीरे से बोलता है, ठीक है, वो बोलता है लेकिन कैसे बोलता है, धीरे बोलता है, तो ये उसकी विशेषता है। चलिए, क्रिया की विशेषता। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अवयव नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा आगे पीछे है, देखिए ऑप्शंस। आज, कल, इधर, किसे, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? किसे, किसे आपका अवयव नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सारे आपके अवयव है। तो देखिए अवयव थोड़ा सा टफ होता है समझना इसको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
नोट करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ये है कदाचित। कदाचित है आपका रीतिवाचक, ठीक है। 18 नंबर देखिए, इनमें से कौन अभिकारी होता है? और हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया, अभिकारी कौन होता है? बिल्कुल, अव्यव जो होता है वो अभिकारी होता है। 19 नंबर देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यव? ये है अव्यव, ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा, थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक? तो देखिए यहाँ पर क्लियर है, थोड़ा सा बीमार है मतलब उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो ये हो जाएगा परिणामवाचक, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 21 नंबर देखिए, इनमें से अवयव है वर्तमान, नया तथा सुंदर। क्या बता सकते हैं इसका आंसर, अवयव कौन सा है? सबसे पहले क्लास को आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए हिंदी ग्रामर की एमसीक्यू सीरीज चाहते हैं वो यहाँ पर आज ही क्लास ज्वाइन कीजिए। तो इनमें से अवयव है तथा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अवयव है प्राचीन, मोटा, गरीब और? तो यहाँ पर और जो है वो अवयव है, बाकी सारे अवयव नहीं है फ्रेंड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, वह काम नहीं करता इस वाक्य में अवयव पद है। वह काम नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर अवयव पद आपका क्या हो जाएगा, नहीं। यही आपका अवयव है, क्योंकि नहीं को आप लिंग या वचन के आधार पर नहीं बदल सकते, वो नहीं का नहीं ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या है? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं? हम सभी को पता है, लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अवयव कहलाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये परिभाषा है अवयव की, बार बार कहा जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 25, निम्न में अवयव है उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। तो ठीक, ठीक यहाँ पर अवयव है, 25 नंबर आंसर, ठीक है। 26 नंबर देखिए, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। अवयव का टॉपिक हमारा चल रहा है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको निपात। इसको भी नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन के साथ। कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप नोट किया कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में ही उनकी परिभाषा छिपी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पदों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर, कल।
ये है ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अभिकारी शब्द क्या होता है? तो आई थिंक इसमें सोचने वाली बात नहीं है, हम सभी को पता है अभिकारी शब्द होता है अव्यव। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, PYQ है जो आपको कराया जा रहा है, TGT PGT के लेवल के ही क्वेश्चंस है ये, तो बिल्कुल आप लोग फोकस होकर पढ़िए और आंसर कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, वाक्य में अव्यव भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणाम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब कई लोग का कहना होता है फ्रेंड्स कि मैम आप MCQ करा रहे हो, देखिए अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ सके, तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास 1-2 हफ्ते ही बचे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप MCQ प्रिपेयर करो। ठीक है, बिकॉज कोई चीज़ को पढ़ने के बाद आप याद रखो ना रखो, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो MCQ में, तो आप उस चीज़ को ज़रूर याद रख सकते हो, वो आपके दिमाग में एक बार बैठ सकती है प्रैक्टिस के थ्रू। इसलिए एग्ज़ाम के पहले 1-2 वीक आपसे प्रैक्टिस कीजिए। सब पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इस वाक्य में अवयव का भेद क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो रेखांकित शब्द को पहचानिए, जो भर शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है वो क्या है? संबंध सूचक अवयव, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या समुच्चय बोधक अवयव। भर भर के नीचे ही आपका रेखांकित किया गया है। तो यह है आपका संबंध सूचक अवयव है फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कौन सा पद स्वीकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण या क्रिया। आंसर हो जाएगा अवयव। तो देखिए यहाँ पर अवयव के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप से बनकर आ सकते हैं, उसके यहाँ पर तो आई होप आप सब यहाँ पर अच्छे से फोकस होकर पढ़ रहे होंगे। 32, हाय, अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। मैंने बताया था विस्मय बोधक, ये चिन्ह याद रखना है। तो हाय अब मैं क्या, इसमें से कौन सा विस्मय अधिबोधक शब्द यूज हुआ है? क्लियर है आंसर, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही हुआ है, हाई ही आपका विस्मय अधिबोधक शब्द यूज हुआ है। 33, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव है, अवयव क्या है जिसमें आपको परिमाण दिख रहा हो? ऑप्शन है क्षण भर, निसंदेह, अत्यंत, अत्यंत, सॉरी अन्यत्र है ये। देखना है परिमाणवाचक। और यह आपका अत्यंत, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 34 नंबर देखिए, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। अच्छा फ्रेंड्स, अगर वॉइस कम आ रही है तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम आप हाई कर लीजिए। यहाँ से बिल्कुल वॉइस क्लियर है, बस थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है, तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? तो जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं वो है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, ये समुच्चय बोधक का परिभाषा भी है,
35 नंबर देखिए, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? इसमें है स्वरूप बोधक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इसमें संबंधवाचक शब्द कौन सा है? ये है आगे। ठीक है, आगे। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? अर्थात, अतएव अथवा आजन्म। समुच्चय बोधक जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो अर्थात, अतएव अथवा ये समुच्चय बोधक है सिवाय आजन्म के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अवयव नहीं है, समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, सर्वनाम तो होगा नहीं। तो ये है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित मतलब लेकिन, तो ये लेकिन क्या है? क्रिया विशेषण है, अवयव है, सर्वनाम है या संज्ञा है? वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन है आपका अवयव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। देखिए यहाँ पर, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की यहाँ की से क्या बोध होता है? ये की लगा हुआ है ना, इसलिए कि वह बीमार था। तो यहाँ की से क्या बोध होता है? सो ऑप्शन है अथवा, जोड़ने का, कारण और। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। इस की का क्या काम है, क्या यूज हो रहा है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग बिल्कुल डेली क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सो द राइट आंसर है कारण, क्योंकि वह कारण को बता रहा है। तो की से हमको, इसलिए कि वह बीमार था, कि वह बीमार था, तो वह कारण को ही बोध हमको करा रहा है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।